हवाई अड्डा बनना जरूरी है कोटा के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के लोगों की आस्था के साथ चोट करो, खिलवाड़ करो, उसका मजाक करो। सर्व समाज इसमें बहुत गहरी आपत्ति प्रकट करता है। Audio Jungle. ये है, हाँ, ये पीछे इसको खंडित कर दिया, आधा हिस्सा इसका अंदर था जो हमने निकाला है। ये जो गिरी हुई है, हाँ ये पिलर नहीं देखो पिलर है वो तो। ये हेलो, ये कभी 8 फुट की थी यहाँ से ना अंदर से जैसे वैसे तो यही यहाँ से छतरी वाला मामला नहीं वो शिला हमको पूरा आराम किया। बाबा के नीचे, हाँ वो बाबा के नीचे जो है ना शिला लेख लिख रहा हूँ, कलर हो चुका है उस पर तो दिख नहीं रहा हो, पूरा शिला लेख बहुत पुराना। ये मंदिर तोड़ दिया, पर ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसी थोड़ी बनेगी। हाँ आशी तो ना बना, आशी तो ना बना, बहुत शानदार पिलर। हाथ सुगड़ा है पुराना जमाना का जी। छतरी बड़ी थी यार, हाँ, वो बड़ी थी। बहुत बड़ा कमाई जी, कदा कमाई जी बना। 12 से पुराना फोटो दिखाओ। स्लैब देखो कितना बड़ा है। और ये शानदार गोल, और फिर वैसा पत्थर देखो, सिले पे देखो, पूरा आगे का सिले भी पूरे। हाँ क्या मूर्खतापूर्ण किया है, तो डिसीजन लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि भाई क्या है, समझना तो चाहिए था। तो ऐसे तोड़ दीजिए जैसे कोई किसी का पुराना घर है। सबसे पहले इसी पे आए हैं ये, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि इनको बाद में कैसे देने कोई बात आज बहुत सारा नहीं बना के काम अटक गई। ये ऊँटी फेंका जा पत्ता के पीछे, ये तो मूर्ति तो वहाँ फेंकी थी, मिल जाएगी तो पड़े थे तो उठा के। अच्छा, उठा के लेके आएंगे। हाँ इस पूरे एरिया में होगा ये डिजिटल। और तो युद्ध हुआ है तो मूर्खतापूर्ण है। आया नहीं था ना कभी मेरे पास, ये कल्पना थी कोई 4x4 की कोई छोटी सी होगी। ये देखो ये हमने लोहे के मतलब पत्थरों को रोकने के लिए ये लगा रखे थे, पुराने एंशियंट में लगाते ना वो, शानदार तरीके से वो ये लगा रखे थे। ये फ्लेम जो होता है ना, ये दो पत्थरों को रोकने के लिए बीच में इसका कुछ भी नहीं पकड़ा था, वैसे कहीं भी ऐसे नहीं था। 200 साल पुरानी होगी, 600। आज एयरपोर्ट के लिए इसको शिफ्ट करेंगे, इन केस अगर वहाँ हाईवे अगर डेवलप हो गया दूसरा तो उसको दूसरी फिर कहीं और शिफ्ट कर देंगे। ऐसा था तो समाज की राय लेकर उसका और अलग तरीका होता। ये भी खुद की जमीन है ना, ये भी ये तो इनकी खाते की जमीन अलॉटमेंट में जाके तो 14 उसको खाते की सबसे मेन चीज तो वही है कि खाते की है। ये खाते हैं 14 बीघा वहाँ ये भी पर्सनल जमीन है। अब क्या यहीं बनेगा। बहुत अच्छा रिस्क जाता है, कोई भगवान ही बात तो गवर्नमेंट के लोग देते हैं। 600 साल पुराना था, तो मेरा पेन आज धूप भी ज़्यादा है। तो यहाँ आने के बाद आश्चर्य हो रहा है, इतनी शानदार छतरी और 500 साल से ज्यादा पुरानी। ये केवल छतरी तोड़ने का विषय नहीं है, ये कोटा केडीए प्रशासन का लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो बताया लोगों ने कि आसपास के लोग रविवार के रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। और आप आस्था के स्थान को एक तरफ तो आप भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर व्यापार कर रहे हो राजनीति में, और दूसरी तरफ जहां आपको लगता नहीं वहां लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
अपने पॉलिटिकल उपलब्धि के लिए। हवाई अड्डा बनना जरूरी है कोटा के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के लोगों की आस्था के साथ चोट करो, खिलवाड़ करो, उसका मजाक करो। सर्व समाज इसमें बहुत गहरी आपत्ति प्रकट करता है, हमको भी आपत्ति है। और यहाँ सारे लोग बैठकर 4 तारीख 8 तारीख जो भी निर्णय करेंगे, हम पूरी ताकत से उस निर्णय में समाज के साथ हैं। संसदीय क्षेत्र है हम बिल्ला की नहीं करें उनको भी सब क्यों नहीं बोलते हैं वो? निर्वाचित प्रतिनिधि का राइट रॉन्ग, अपना वर्जन, अपना पक्ष, जहाँ समाज की भावना से जुड़ा हुआ विषय हो उस पर रखने का नैतिक दायित्व बनता है उनका। अपना स्पष्टीकरण दे, वो इस छतरी को तोड़वाने के पक्ष में है या इसके खिलाफ है। पक्ष में है तो भी समाज को बताना चाहिए कि मैं इसके पक्ष में हूँ किन्हीं कारणों से, और खिलाफ है तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जिन्होंने तोड़ा है? राजस्थान में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, किस बात का इंतजार है? कहीं पर्दे के पीछे कहानी कुछ और तो नहीं है भाई? फिर कोई एनक्रोचमेंट करके बनी हुई छतरी नहीं है। मेरे को जानकारी में आया कि 14 एयर जमीन उनके नाम यहाँ पर 14 बिस्वा जमीन अलॉट है। तो आप आवंटित जमीन में ये मवालियों की तरह काम कैसे कर सकते हो? आवंटित तो साधारण आदमी की जमीन को भी सरकार नहीं ले सकती बिना विधिक प्रक्रिया के। या तो उसकी सहमति होगी या हाईकोर्ट का रिक्विजिशन का कोई न कोई आपका तौर तरीका होगा, उसके बाद आप ले सकते हो। आप आए, समाज से चर्चा नहीं की, खाते की जमीन है उसकी अनदेखी करके मवालियों की तरह आपने जेसीबी चलाकर एक आस्था के स्थान को डिसमेंटल कर दिया। मैं समझता हूँ बड़ी शर्मनाक, लज्जाजनक और निंदनीय बात है, और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और बिरला जी अपना वक्तव्य दे, स्पष्ट करे स्थिति। वो इसको तोड़ा, उसके पक्ष में है, खिलाफ है, तो फिर अब वो क्या सरकार क्या कदम उठा रही है इसके संरक्षण के लिए? 8 तारीख को राजपूत समाज का यहाँ पे छतरी का निर्माण किया जाएगा बड़ी संख्या में, तो आप क्या समझते हैं? मैं समाज के साथ हूँ, और खाली राजपूत समाज की आस्था का विषय थोड़ी है ये तो मुझे अभी बताया लोगों ने कि आसपास के लोग तो यहाँ जिस रोज टूटी है धाड़े पाड़ पाड़ के रोए हैं। तो रोना यूं ही नहीं आता है भाई, बनावटी तरीके से। उनकी कितनी बड़ी श्रद्धा रही होगी उस स्थान पर जहाँ उनको आस्था पर चोट लगी है, तो फिर उनका हृदय भावुक हुआ है। मैं आऊंगा 8 तारीख। आप बेरोजगार जी खटाना है दिमाग मोड़ इस्तेमाल में ले पूरा है मैं कट गया बरतना कटा नहीं देगा सर समाज पैसा आपका ये स्थान था और भी देखो आप एक आंख में कुछ हुए दूसरे पूरा ये छतरी बनानी है ये छतरी का पिलर है पीछे वाला 6-7-8 फीट अंदर खोल के निकाली बीच में अपने यहाँ लेके आए इसको यहाँ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी छतरी थी, बहुत बड़ी 8-10 पिलर थे, बागा पिलर। अब आप देखो ना ये इस पिलर की साइज देखो, पिलर ही बहुत अच्छा बना रखा है। 9 दिन नवरात्रों में जागरण होते थे यहाँ, और जो एक इसमें अपने श्राद्ध के अंदर जो दशा आती है ना, तो दस वो यहाँ पर जागरण होता है, वो तो हमने करवा दिया। 3 तारीख 9 दिन वापस कर दिया। ऐसे महारावल सूरजमल जी की छतरी तोड़ करके जो केडीए ने जो काम किया, पूरा समाज, सर्व समाज इसकी भर्त्सना करता है। और इतना ये गंभीर विषय है कि ऐसे महापुरुष की छतरी तोड़ करके 14 बिस्वा जमीन के जो खुद के नाम पे अंकित है, हमारे महारावल के नाम पर, उस जगह से इन्होंने इतना जो दुष्पूर्ण कार्य किया है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ के जो सांसद साहब हैं बिरला जी, बहुत बड़ी जगह बैठे हुए हैं, उनको इस काम में आगे आना चाहिए। इस धरोहर को बचाने में उनका अहम योग रहना चाहिए। वो संसद के मालिक हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा मुद्दा उठा के उनको ये निर्णय लेना चाहिए था कि ऐसे महापुरुष की जो छतरी तोड़ी है वो गलत है, और उनको तुरंत प्रभाव से यह छतरी वापस बनानी चाहिए। हमें सरकार की तरफ से 1 रुपये की जरूरत नहीं है, हमारा समाज इतना सक्षम है, हम पूर्ण रूप से मिलकर के इस छतरी को वापस बनाएंगे। अगर फिर भी सरकार
बिरला जी या पूरी इनकी सरकार जो भी अभी प्रेजेंट में सरकार बैठी है, अगर वो हमारा योगदान करना चाहती है तो कोई पनोरमा बनाए, उसका भी हम सम्मान करेंगे, उनके लिए भी हम उसके खिलाफ नहीं है। ऐसे तो हमारी धरोहर जैसे बड़े बड़े किले हैं, जैसे चित्तौड़ है, कल तो आप कह दोगे सौंदर्यीकरण करने के नाम पे आप उसको ध्वस्त कर देंगे, हम कभी करने नहीं देंगे। क्षत्रिय सोया हुआ जरूर है, क्षत्रिय जब जगेगा तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर जो हिंदुत्व की बात करती है और हमारे महापुरुषों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करती है, छतरियाँ तोड़ा दी जाती है, कहीं किले तोड़ा दिए जाते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजपूत समाज और सर समाज राजपूत समाज के साथ है, पूरी ताकत के साथ हम इसका विरोध करेंगे और छतरी तो इसी जगह बनी और इसी जगह बना के रहेंगे। 8 तारीख को जो निर्माण के लिए करनी सेना ने किया है, क्या रहेगा? बिल्कुल सर्व समाज से अपील है हमारी, 8 तारीख को पूरे भारत के, बल्कि राजस्थान और बूंदी चित्तौड़ कोटा के लोग नहीं है, पूरे भारत के राजपूत यहाँ आएंगे, अपनी अपनी स्वेच्छा से इस छतरी बनाने में जो हमारे महापुरुष महारावल, उनके लिए जितना उनसे योग होगा वो योग करेंगे और पूरी ताकत के साथ पूरे समाज को साथ लेकर के छत्तीसी कौम को लेकर छतरी बनेगी। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा छत्तीसी कौम को, ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर पुरुष की छतरी जो तोड़ी गई है उसको वापस बनाने के लिए सभी पधारे, हम सब आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सबसे निवेदन करती है हाथ जोड़ करके, आप सभी पधारें। जिनका देश में कोई योग नहीं है, ऐसे महापुरुष, ऐसे महारावल का जो पूरे देश में हमारे समाज का इतना बलिदान है, ऐसे महापुरुष की छतरी हटाने में इनको 1 मिनट भी नहीं लगा। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा, सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो प्रशासन यहाँ लगा हुआ है या कोई लाइट की सुविधा नहीं है, जनरेटर था उसको भी उठा लेंगे। आप किसी भी तरीके से कितना भी प्रताड़ित करो, हम लोग व्यवस्था करेंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग इनको साथ में खड़े रहेंगे और इनकी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे, हम जनरेटर की व्यवस्था कराएंगे, लाइट की व्यवस्था कराएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा विशेषकर भारत सरकार को, ऐसे महापुरुषों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं करें और जो छतरी हमारे महापुरुष की बनी उसी जगह तुरंत प्रभाव से हमें बनाने दें। 8 तारीख को हम लोग वापस पूरी ताकत के साथ यहाँ आएंगे और छतरी का निर्माण करेंगे। सर्व समाज से अपील करूँगा वो सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधारें।